हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई थिंकर्स पर। अभिनंदन करता हूं मैं आप सभी का। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ग ज्ञात करो। वैदिक मैथ से हम बहुत क्विक मेथड से, बहुत फास्ट मेथड से फास्ट कैलकुलेट करेंगे। 2 से 3 सेकंड में आप जवाब दे पाएंगे। 1 से 1000 तक की संख्याओं के सभी वर्ग ज्ञात करो। जी हाँ, बिल्कुल 1 से 1000 तक की सभी संख्याओं का वर्ग आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको इसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ प्रयास करना पड़ेगा अपनी तरफ से भी। यदि आप 1 से 25 तक के वर्ग याद कर लेते हैं, 1 से 25 तक के वर्ग अगर आप याद कर लेते हैं तो उसके बाद के सभी वर्ग को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। 1 से 25 तक के वर्गों को कैसे याद किया जाता है वो आप भी जानते हैं कि आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लेकिन इनको लिखना, अगर आप इनको लिखना चाहें तो आप रिवर्स में कैसे लिख सकते हैं, सीधे कैसे लिख सकते हैं, उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी आपका काम यह है कि 1 से 25 तक के वर्गों को आप याद करें, और याद करने के बाद में जो मेथड मैं बता रहा हूँ उस मेथड से आप 1 से 1000 तक की संख्याओं के किसी भी संख्या का वर्ग 2 से 3 सेकंड में याद कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, देखिए एक एग्जाम्पल से लेते हैं हम। यदि हमें किसी संख्या का, जो संख्या 26 से 75 के मध्य आती है, वो संख्या जो 26 से 75 के मध्य आती है, अगर इस संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है तो हमें करना क्या होगा वो ध्यान दीजिए। हमें यहाँ से विचलन या डेविएशन पता करना होगा। पहला मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसमें समय लगेगा, लेकिन उसके बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे और डायरेक्ट मेरे साथ यहाँ सॉल्व करेंगे, उसमें भी आप 2 से 3 सेकंड में स्वयं जवाब दे पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हम 26 से 75 तक के बीच की मध्य की कोई भी संख्या का अगर वर्ग ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका विचलन, डेविएशन। और वो विचलन किस अंक या किस संख्या से देखा जाएगा डियर फ्रेंड्स? 50 से। जो भी हम विचलन कैलकुलेट करेंगे, डेविएशन देखेंगे, वो 50 से देखेंगे। विचलन का मतलब होता है, डेविएशन का मतलब होता है किसी पथ से भटक जाना। तो जो हमारा आधार अंक है 50, आधार संख्या है जो 50, इस 50 से जिस संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है वो संख्या कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, इसके बारे में हमें पता लगाना होगा। और फिर उसके बाद में सीधे सीधे बहुत आसानी से हम जवाब दे पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, देखते हैं एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं बात करूं 54 की, अगर मुझे इसका वर्ग ज्ञात करना है 54 का, तो डियर फ्रेंड्स आप जानते हो 54 इंटू 54 करोगे तो आपको टाइम जैसे कैलकुलेट करने में लगेगा 4 गुणा 4 16 की 6 हासिल 1, 4 5 20 और 1 21, 5 गुणा 4 20 की 0 हासिल 2, 5 5 25 और 2 27। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 619 2916 हमें प्राप्त होते हैं। ये तो हम डायरेक्ट जब कैलकुलेट करते हैं तब आता है। अगर हम बिना इनको सॉल्व किए जवाब देना चाहें तो देखिए डियर फ्रेंड्स कैसे देख सकते हैं। विचलन चेक करेंगे 50 से कितना अधिक या कितना कम है। 50 से कितना अधिक है डियर फ्रेंड्स? 4 अधिक है। जितना अधिक है वो उसका विचलन हो गया। तो 50 से 54 4 अधिक है। जितना अधिक हो या जितना कम हो वो विचलन होता है, और उस विचलन का वर्ग 4 का वर्ग 16, 4 का स्क्वायर करके लिख दिया हमने 16। ये देखिए 16। अब ये संख्या 50 से जितनी अधिक थी या जितनी कम थी, हम 25 से उतनी ज्यादा या उतनी कम करके लिख देंगे। जैसे ये 50 से 4 ज्यादा थी, विचलन 4 आ रहा था, तो 25 से 4 ज्यादा करके लिखेंगे तो डियर फ्रेंड्स क्या आ गया? 29। एक बार वापस से हम देखते हैं, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे डियर फ्रेंड्स मैं बात करूं 57 की, 50 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। 7 का स्क्वायर क्या लिख दोगे डियर फ्रेंड्स? 49। और अगर इसका विचलन 7 है तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा डियर फ्रेंड्स? 32। जी हाँ, इसका यही जवाब आना है, स्क्वायर करना। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज दैट डियर फ्रेंड्स मैं 47 की बात करूं, 47 का स्क्वायर 50 से कितना कम है? 3।
3 का स्क्वायर क्या होता है डियर फ्रेंड्स? 9। तो हम 2 अंकों में लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे? 09। अब ये 50 से 3 कम है तो हम 25 से भी 3 कम कर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा? 25 से 3 कम करने पर 22 0। बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। किसी भी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 63 का फाइंड आउट करना है, तो ये 50 से 13 अधिक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है डियर फ्रेंड्स? 169। ध्यान रहे हमने यहाँ विचलन कितने अंकों में लिया? विचलन का वर्ग 2 अंकों में। 2 अंकों में यहाँ 9 आ रहा था, फिर भी हमने कितने अंकों में लिया डियर फ्रेंड्स? 2 अंकों में। यहाँ पे भी हम कितने अंकों में लेंगे? 2 अंकों में। 169 आ रहा है तो 1 कैरी कर लेंगे, हासिल ले लेंगे आगे। 13 अधिक है 50 से, तो 25 से 13 अधिक करेंगे तो कितना होगा डियर फ्रेंड्स? 25 और 13 38 होता है, और उस 38 में एक ये जो हासिल हमने ली थी वो ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 39। डियर फ्रेंड्स एक और एग्जांपल से देखते हैं, बहुत आसानी से समझ पाएंगे आप इन चीजों को। जैसे सपोज दैट मैं बात करता हूं 42 के स्क्वायर की। 50 से कितना कम या ज्यादा है? 8 कम है। विचलन 8 आ रहा है, डेविएशन 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? 64। 50 से 8 कम है तो 25 से 8 कम करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 17। ये आंसर हो गया डियर फ्रेंड्स। बात करूं डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं 72 की, ये 50 से 22 ज्यादा है, 22 का स्क्वायर 484 होता है डियर फ्रेंड्स। 2 अंकों में ले लिया 84, 4 हासिल हो जाएगा। ये 50 से 22 अधिक है। जब 50 से 22 अधिक है तो डियर फ्रेंड्स अगर हम 25 से 22 अधिक करेंगे तो 47, और 4 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51 प्राप्त होगा। डियर फ्रेंड्स बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब बातें किसकी है डियर फ्रेंड्स? 26 से 75 तक के मध्य की कोई भी संख्या है, उसका अगर हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, वर्ग प्राप्त करना है, तो हम 50 से उसका विचलन चेक करेंगे, और 50 से विचलन चेक करने के बाद में जितना कम या ज्यादा है विचलन का वर्ग लिख देंगे 2 अंकों में, और जितना कम या ज्यादा है उतना कम या ज्यादा हम 25 के अंदर करके लिख देंगे। उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे होंगे आप इन बातों। डियर फ्रेंड्स बात करते हैं 76 से 125 तक की संख्याओं के लिए। जी हाँ, जैसे हमने 25 से 75 तक देखा, वैसे 76 से 125 तक देखेंगे। फिर वही 126 से लेकर 175 तक वैसा ही पैटर्न रहेगा जैसा अभी देखा। फिर 175 से 225 तक फिर यही पैटर्न रहेगा। ठीक है, लगातार इसी पैटर्न पे चलता रहेगा। अभी बड़े एग्जांपल्स भी मैं आपको करूंगा डियर फ्रेंड्स, आप चिंता ना करें। देखिए यहाँ जो हम विचलन चेक करेंगे वो विचलन समझ में आ रहा होगा आपको, किससे चेक किया जाएगा? 100 से। वहां 26 से 75 तक देख रहे थे तो मध्य की संख्या थी 50। यहाँ 76 से 125 देख रहे हैं, मध्य संख्या आ रही है 100। विचलन 100 से ज्ञात करना है। देखते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं। उसमें और इसमें थोड़ा फर्क है, और वो फर्क या अंतर क्या है उसको यहाँ जानेंगे हम एग्जाम्पल से। जैसे डियर फ्रेंड्स मैं बात करूं 106 का स्क्वायर मुझे लेना है, तो 100 से कितना अधिक है? ये 100 से 6 अधिक है। 6 का स्क्वायर लिख दीजिए डियर फ्रेंड्स 36। 2 अंकों में ही लिखना है, वहां भी 2 अंकों में लिख रहे थे, यहाँ भी 2 अंकों में। 6 का स्क्वायर कितना हो गया डियर फ्रेंड्स? 36 हो गया। अब ये 100 से कितना अधिक था? 6 अधिक था। ध्यान दीजिए वहां हम किस में जोड़ या घटा रहे थे? 25 में। लेकिन यहां किस में जोड़ेंगे घटाएंगे? जो संख्या हमें दी गई है उसी संख्या में। जैसे यहाँ ये 106 जो है वो 100 से कितना अधिक है? 6 अधिक है। तो डियर फ्रेंड्स मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर ये 100 से 6 अधिक है तो विचलन हमें 6 प्राप्त हुआ। वो 6 हम किस में जोड़ेंगे? इसी संख्या में। इसी संख्या में 106 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 112। एक और एग्जांपल से देखिए डियर फ्रेंड्स 94 का स्क्वायर। 100 से कितना कम है? 6 कम है, विचलन 6 प्राप्त हुआ। 6 का स्क्वायर 36। 6 कम है तो इस संख्या में से ही और 6 कम कर देंगे। 94 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 88 प्राप्त होगा। डियर फ्रेंड्स आंसर आ गया 8836। देखिए एक और एग्जांपल से लेते हैं 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर।
100 से कितना अधिक है? 12। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 44 हमने ले लिया, एक कैरी हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। एक 2 अंकों में लेना है, एक हासिल ले लेंगे। 112 है, 100 से 12 अधिक है, तो 12 और जोड़ देंगे। 112 में 12 और जोड़ोगे 124, और ये एक हासिल का 124 और एक 125। बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपको देता हूं, फटाफट जवाब देंगे आप लोग मेरी बात का। 103 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9। 103 में 3 जोड़ेंगे 106। जी बिल्कुल, केवल 2 से 3 सेकंड में जवाब। देखिए और एग्जांपल लेते हैं। बात करूं मैं 88 की स्क्वायर, 100 से 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, हमें 2 अंकों में लेना है, 44 ले लिया, एक हमारा हासिल रह जाएगा। 88 100 से 12 कम है, तो 12 और कम कर देंगे, 76, एक हासिल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 77। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत आसानी से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे डियर फ्रेंड्स, मैं बड़े एग्जांपल्स की तरफ चलूं, 210। अगर मैं 210 के स्क्वायर की बात करूं तो वैसे दिख रहा है आपको 21 का स्क्वायर क्या होगा? 441, और एक जीरो की जगह कितनी हो जाएगी? 2 जीरो। 441 और 2 जीरो। लेकिन हमने जो मेथड लिया है उस मेथड से इसको समझने का प्रयास करते हैं। 10 अधिक है, आधार अंक यहाँ 200 मान लीजिए, 10 अधिक है, 10 का स्क्वायर कितना होगा डियर फ्रेंड्स? 100। 2 अंकों में लेंगे तो 2 जीरो आएगी, कैरी कितना करेंगे? 1। 210 विचलन हमने कितना लिया है? 10, तो 210 में 10 और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? 220। लेकिन जो चर्चा हम कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? 100 के लिए। यहाँ बात चल रही है 200 के लिए, तो 200 के लिए चल रही है, तो जो चर्चा चल रही थी वो डबल हो गई जस्ट। तो बताओ 220 का डबल करेंगे तो क्या होगा? 440, और एक हासिल का था, तो 440 और एक कितना हो जाएगा? 441। डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान है ये बातें, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से देखिए, बता देता हूं आपको। 198 की बात करूं मैं, 2 कम है 100 से, 200 से 2 कम है, तो 2 का विचलन 2 प्राप्त हो रहा है, तो 2 का वर्ग, 2 अंकों में 4 प्राप्त हो गया। 2 कम है तो 2 और कम करेंगे, 196 बचेगा। और डियर फ्रेंड्स, अब बात 200 से चल रही है, तो 100 से डबल की बात चल रही है, तो क्या ये डबल नहीं होगा? और आपको पता है अगर ये 200 होता तो 200 का डबल 400 होता, लेकिन 4 कम है तो 2 बार गुना करेंगे तो 8 कम हो जाएगा, 400 से 8 कम करेंगे तो 392। डियर फ्रेंड्स, बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। इसी प्रकार से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का जवाब दे सकते हैं, पूरे 1000 तक की संख्याओं का जवाब दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं 303 के स्क्वायर की बात करूं तो विचलन 3 प्राप्त हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 3 अधिक है तो 3 और जोड़ देंगे, 3 और जोड़ेंगे तो 306। लेकिन बात चल रही है किसकी? 100 की। यहाँ चल रही है 300 की। 3 गुणा पैटर्न चल रहा है, तो 3 गुणा करेंगे तो 18, तो 6 का गुणा हो गया, और ये 9 हो गया। डियर फ्रेंड्स, 306 का 3 गुणा क्या हो गया? 918। डियर फ्रेंड्स, बहुत आसानी से हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। केवल ये एक ही मेथड नहीं है वर्ग ज्ञात करने के, बहुत सारे और मेथड है वैदिक मैथ्स में। डियर फ्रेंड्स, आगे के वीडियोस के अंदर मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे तरीके लेके आऊंगा जिससे हम वर्ग ज्ञात कर सकें। हमें एक तरीके पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। और ये सब बातें डियर फ्रेंड्स आप गुना करके कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रहे, जो मुझे आता है वो मेरे कॉम्पिटिटर को भी आता है, इसलिए जितना मेरे कॉम्पिटिटर को आता है मुझे उससे ज्यादा आना चाहिए, तब जाकर के मैं उससे आगे निकल पाऊंगा। यदि हम 50 क्वेश्चन का एक पेपर है, उसमें से 20 क्वेश्चन के अंदर अगर 2-2 सेकंड भी हम बचाते हैं डियर फ्रेंड्स, तो 40 सेकंड बचती है, और 40 सेकंड में 20-20 सेकंड के 2 क्वेश्चन अगर और किए जाएं तो किसी भी अदर स्टूडेंट से 2 क्वेश्चन आगे निकल करके 2 लाख स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ा जा सकता है इस प्रतियोगिता और गला काट प्रतिस्पर्धा जो है उसके युग में। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। ओके, थैंक यू गाइस, धन्यवाद।